Hello students, so today our next topic in DCN is protocols and standards. So आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो जब हम DCN की बात करें तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की बात हो रही है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क दोनों को कंबाइन करके हम इनके फॉर्म में देखेंगे कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सो प्रोटोकॉल अगर हम नॉर्मली लें तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है या कोई भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है या किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हुए आप उस डेटा को ट्रांसफर करेंगे या किसी से कम्युनिकेट करेंगे। सो इन सेट ऑफ रूल्स में हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ की एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। सो उन सब के बेसिस पे जो है हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वर्क करता है। सिमिलरली हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें भी कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करते हुए ही हम किसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उस पे ISI का मार्क होता है। सो दैट इज कम अंडर द स्टैंडर्ड, या आप कहें ISO आपने सुना होगा। सो वो सब क्या है, वो स्टैंडर्ड्स हैं कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपके क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो जब आप परफॉर्म कर लेते हैं उनको, तब उसके बाद आपको वो स्टैंडर्ड जो है वो आपको अप्रूवल देता है कि हाँ अब आप इसको मार्केट में सेंड कर सकते हैं। सो उसी तरह से अभी हम देखेंगे कम्युनिकेशन में ये कैसे वर्क करता है। सो प्रोटोकॉल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन अकर बिटवीन एंटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं और इसमें हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो दो या ज्यादा एंटिटीज के बीच में होता है। एन एंटिटी इज एनीथिंग केपेबल ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। अब यहाँ पे जो एंटिटी वर्ड हमने यूज किया है, उस एंटिटी का मतलब ये है कि एंटिटी जो है कुछ भी हो सकती है जो कि आपके डेटा को या आपके इंफॉर्मेशन को या तो सेंड कर सके या रिसीव कर सके। इन दैट केस हम ये कह सकते हैं, अगर आपका मोबाइल से आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, कोई मेल सेंड कर रहे हैं, लैपटॉप पे आप रिसीव कर रहे हैं, तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों आपके क्या हो गए, एंटिटीज हो गए हैं। एंटिटी जो है वो कुछ भी हो सकता है जो आपके इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके डेटा को रिसीव कर रही है, वो एंटिटी हो जाएगी। या अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग जो है डेटा सेंड कर रहा है बाय स्पीकिंग और दूसरा जो है रिसीव कर रहा है बाय लिसनिंग, तो उसको भी आप एंटिटीज बोल सकते हैं। बट हम यहाँ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग वाला एग्जाम्पल लिया और एक मोबाइल लैपटॉप वाला। A protocol is a set of rules that governs data communication. Protocols क्या हैं? ये set of rules हैं जो कि हमें govern करते हैं किसी भी data communication के लिए, जो हमें rules बताए जाते हैं। A protocol defines what is communicated. प्रोटोकॉल क्या बताएगा? प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि व्हाट इज कम्युनिकेटेड, कि क्या जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, कैसे वो कम्युनिकेट हो रहा है, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, और कब वो कम्युनिकेट हो रहा है। प्रोटोकॉल्स क्या बताते हैं कि व्हेन, व्हाट, हाउ डेटा जो है आपका कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम वन एंटिटी टू another. The key element of protocol are syntax, semantics and timing. जो हमारे पास की प्रोटोकॉल्स आते हैं यहाँ पे, जो की एलिमेंट्स आते हैं प्रोटोकॉल के, वो हमारे पास तीन है यहाँ: सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटेक्स क्या होता है? द टर्म सिंटेक्स रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा, मीनिंग the order in which they are presented. सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स कुछ भी एक स्ट्रक्चर होगा, या हम कहें कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसका कुछ फॉर्मेट होगा। जैसे अगर आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो फॉर्मल एप्लीकेशन के लिए अलग आपके पास फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल एप्लीकेशन के लिए अलग फॉर्मेट होता है। उसी तरह से जो आपका डेटा का फॉर्मेट है वो आपका सिंटेक्स होता है। देन
इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो आपका ऑर्डर ऑफ डेटा है या जो आपका डेटा है वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है। देन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, अ सिंपल प्रोटोकॉल माइट एक्सपेक्ट the first 8 bytes of data to be address of the sender. So जो हमारा सिंपल प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारे पास फर्स्ट 8 बिट्स आएंगी डेटा एड्रेस की जो कि सेंडर की है, एंड द सेकेंड 8 बिट ऑफ द एड्रेस ऑफ रिसीवर, और जो सेकेंड 8 बिट्स है वो किसकी होंगी, रिसीवर के एड्रेस की होंगी, और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ स्ट्रीम होगी वो क्या होगी, मैसेज होगा। सो मतलब जो स्टार्टिंग की आपकी फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो तो क्या है, एड्रेस है किसका, सेंडर का। फिर उसके बाद जो सेकंड 8 बिट्स आएंगी वो एड्रेस हो जाएगा रिसीवर का, और उसके बाद जितने भी बिट्स हैं वो क्या होंगे, मैसेज होंगे। सो ये सिंटेक्स हो गया अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो सिंपल प्रोटोकॉल में। देन वी हैव सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स का मतलब है जो भी आप बिट्स भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, उसका एक पैटर्न होता है। ओके, सो द वर्ड सिमेंटिक्स रेफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट। सो उस जो एक बिट आपने भेजा है उसका हर एक का एक मीनिंग होना चाहिए, या जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। हाउ इज अ पर्टिकुलर पैटर्न to be interpreted, and what action is to be taken based on the interpretations. सो उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, जो आपका पैटर्न आया है उसी के बेसिस पे फिर आप उस पे एक्शन लेंगे। देन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, डज एन एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन और द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। सो यहाँ पे क्या है कि जो आपका एड्रेस है वो क्या डिफाइन कर रहा है, जो एड्रेस आपका है वो रूट भी बता रहा है या सिर्फ वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन बता रहा है मैसेज का। So next we have is timing. So timing refers to two characteristics. Timing जो है यहाँ पे हमारी दो characteristics बताती है, what data should be sent and how fast they can be sent. तो यहाँ पे टाइमिंग हमारा क्या बता रहा है कि क्या डेटा जो है वो सेंड हो रहा है, एंड हाउ फास्ट, कितना फास्ट हमारा जो डेटा है वो सेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें, इफ सेंडर प्रोड्यूस डेटा एट 100 Mbps but receiver can process data at only 1 Mbps, the transmission will overload the receiver and some data will be lost. So यहाँ पर क्या है कि जो आपका टाइमिंग है ये क्या बताता है कि आपका क्या डेटा सेंड हुआ है और कितना जल्दी आपका डेटा जो है वो सेंड हो गया है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपका जो सेंडर है वो तो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है 100 Mbps पे, बट जो आपका रिसीवर है वो उसे बहुत स्लोली रिसीव कर रहा है, वो 1 Mbps पे रिसीव कर रहा है उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 100 Mbps और 1 Mbps में पूरा 100 का डिफरेंस है। सो अब जो डेटा उसको रिसीव होगा रिसीवर को वो क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि वो तो 1 Mbps की स्पीड से ले रहा है। सो यहाँ पे डेटा के लॉस्ट होने के भी चांसेस होते हैं क्योंकि वो 1 by 1 लेगा। सो एक डेटा जो 100 Mbps का आया है वो रिसीवर को रिसीव होगा 100 टाइम्स, मतलब 1 Mbps के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब डेटा ओवरलोड हो जाएगा तो उसके अंदर डेटा लॉस्ट होने के भी चांसेस होते हैं, तो डेटा यहाँ पे कुछ लॉस्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज standards. Now standards are essential in creating and maintaining an open and competitive market for equipment manufacturer, and in guaranteeing national and international। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं या कोई चीज को मेंटेन करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट है आपका जो आपका मार्केट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सो या तो वो नेशनल उस पे है, फील्ड में है, या वो इंटरनेशनली है। तो जो भी आपका डेटा या टेली कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज है, उसका प्रोसेस है, उन सब के लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो बने हुए होते हैं। स्टैंडर्ड्स आपके आप रूल्स रेगुलेशंस कह दो या तो फिर आप उसको गाइडलाइंस कह सकते हैं, कि आपके कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइडेड होते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास क्या गाइडलाइंस है जिसके अंडर उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना है। ओके, सो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड guidelines to manufacturer, vendor,
government agency and other service provider to ensure that the kind of interconnectivity necessary in today's marketplace and international communication. So इसमें क्या होता है कि जब जो मैन्युफैक्चरर है या जो वेंडर है, उनको क्या करते हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं, जो भी कोई भी मतलब सर्विस प्रोवाइडर है उसको कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करना है, सो दैट आप उसको आगे मार्केट प्लेस कर सके और वो आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में भी वो आपको यूज हो सके. सो डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, that is de facto means by fact or by convention, and de jure means बाय लॉ और बाय रेगुलेशंस. तो यहाँ पे दो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते, कैटेगरीज आ जाती हैं स्टैंडर्ड के अंदर. एक तो है डी फैक्टो. डी फैक्टो का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ बाय फैक्ट आप ले सकते हैं और बाय कन्वेंशन आप ले सकते हैं. और जो नेक्स्ट है आपका कैटेगरी डी ज्यूरे. तो डी ज्यूरे में क्या है कि इसमें आप रूल्स और जो आपके लॉज हैं, जो आपके लीगल लॉज हैं, उनको बेस ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट बनाना होता है. तो यहाँ पे देखते हैं डिफेक्टो में, स्टैंडर्ड्स दैट हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बट have been adopted as a standard through widespread use are de facto standards. So यहाँ पे क्या है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में तो नहीं अप्रूव किया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं, तो वो आपके डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स में आते हैं. देन डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स आर ऑफन एस्टैब्लिश्ड ओरिजिनली बाय मैन्युफैक्चरर. तो ये जो है किस कौन स्टैब्लिश करता है, इनको मैन्युफैक्चरर्स स्टैब्लिश करते हैं, हु सीक टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी. ये जो है मैन्युफैक्चरर के अंडर होता है कि उसको स्टैब्लिश करना ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब वो जिस तरह से उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट है उसको बनाया है, उसकी फंक्शनैलिटी है या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया हुआ है, उसको देखते हुए वो उसको डिफाइन करते हैं. देन डी ज्यूरी में क्या होता है, दोज स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन legislated by an official organized body are de jure. So यहाँ पे क्या है कि जो आपके मतलब जो लेजिस्लेटेड बाय द ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि जो आपके लीगल रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं बाय लॉ जो हम देखते हैं, सो उनको ध्यान में रखते हुए ये बनेंगे और वो बॉडी के थ्रू ये पास आउट होते हैं कि वो चेक करेंगे कि ये आपने जो बनाया है वो अपने पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है. सो उनको जो बाय लॉ हो जाते हैं उनको हम डी ज्यूरे स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड, कि जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन की या कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं या हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. सो आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा. थैंक यू.